श्री कृष्ण को क्यों श्राप दिया माता गांधारी ने। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब माता गांधारी श्री कृष्ण को बुलाती है तो श्री कृष्ण अपने बुआ के यानी माता गांधारी के बुलावे पर उनसे मिलने चले जाते हैं। क्रोधित माता गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देकर कहती है कि तुमने मेरे सभी कुल का नाश कर दिया, तुमने मेरे पुत्र सभी मार दिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे मैंने अपने कुल का विनाश अपनी आंखों से देखा है, तुम भी अपने कुल का विनाश अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हें ये सब छोड़ छाड़ के जाने की इच्छा होगी, लेकिन तुम्हें रुकना होगा। तुम्हें अपने कुल के सभी विनाश को देखना होगा। तुम्हें तुम्हारे कुल के आखिरी व्यक्ति के अंत तक रुकना होगा। कृष्ण, तुमने मेरे सभी पुत्रों को मार दिया, तुमने मेरे सभी कुल का नाश कर दिया। अब तुम्हारी यही सजा है कृष्ण की तुम भी अपनी सजा यही भुगतोगे। माता गांधारी के श्राप के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरी बुआ की यही इच्छा है तो मुझे ये स्वीकार है। इसके बाद माता गांधारी रोने लगती है और कृष्ण से कहती है कि तुमने मेरा श्राप क्यों स्वीकार किया। कृष्ण, तुम तो मेरे श्राप को ऐसे ही काट सकते थे, तुमने ये श्राप क्यों स्वीकार किया। कृष्ण, क्यों स्वीकार किया। तो इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ, इसमें आपकी कुछ गलती नहीं है, ये तो मेरे भाग्य में सदा से ही था, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये श्राप मेरे नसीब में विधि लिखित था, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस आप जरिया है कि ये आप श्राप मुझे दे रही है, इसमें आपकी कुछ भी गलती नहीं है। तुम जो भी कह रहे होगे तो सत्य कह रहे होगे कृष्ण, क्योंकि तुम तो जगत पिता नारायण के अवतार हो। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी बुआ के पैर पड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए बुआ, अब आगे आपकी कभी भेंट नहीं होगी, तो यही मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए बुआ। तो कृष्ण अपनी बुआ को प्रणाम करके वापस द्वारिका जाने के लिए निकलते हैं। द्वारका में सभी और एक उत्सव जैसा माहौल था, क्योंकि कृष्ण वापस लौट आ रहे थे। बलराम दाऊ ने सभी द्वारका को सजा रखा था और सभी लोगों को कह रहे थे कि श्री कृष्ण अभी थोड़ी ही देर में आ रहे हैं, तो सभी लोग तैयार होकर अपने आप आ जाइए। रुक्मिणी, सत्यभामा और श्री कृष्ण की सभी पत्नियां तैयार होकर श्री कृष्ण की राह देख रही थी। श्री कृष्ण से पहले ही वहां द्वारका में किसी को भी नहीं पता था कि माता गांधारी ने श्री कृष्ण को कौन सा श्राप दिया है, लेकिन सिर्फ राधा को पता था कि ये श्री कृष्ण को श्राप दिया है। तो राधा काफी इससे दुखी थी। राधा भी श्री कृष्ण की राह देख रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण अंदर से काफी दुखी थे। किसी को भी श्री कृष्ण की दुख सभी द्वारकावासी श्री कृष्ण की बेसब्री से राह देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी देर में आने ही वाले होते हैं कि राधा सबसे पहले वहां पर रथ में आती है और श्री कृष्ण को राधा को सबसे पहले द्वारका में देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि राधा, तुम सबसे पहले यहाँ पर कैसे आ गई। श्री कृष्ण कहाँ है, हम सब श्री कृष्ण की कब से राह देख। तो इसमें राधा सभी को कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण अभी थोड़ी ही देर में द्वारका में पधारेंगे। सभी लोग राधा को देखकर काफी खुश होते हैं और राधा सबसे कहती है कि आप सब रात श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए यहाँ पर है, लेकिन जामवती कहाँ है। जामवती नहीं आई अपनी पति के स्वागत के लिए। राधा जामवती से मिलने के लिए जामवती के कक्ष में जाती है और सबसे कहती है कि मैं जामवती से मिल के आती हूँ। तो राधा जामवती से पूछती है कि क्या हुआ जामवती, तुम अपने पति के स्वागत में नहीं आई। तो उससे वो रूठ कर कहती है कि